और कहीं इसको हटाइए नहीं तो हम लाठी चार्ज करेंगे। मैं किसी तरह से भीख मांग करके मैं जिया था। 16-32 साल के बच्चे तुम लोग खुशी रहो, हम भी आजाद रहेंगे तुम लोगों के साथ। तनिया बुलडोजर आया, हम सोए खटिया चारपाई पे बैठे। नमस्कार, मैं हूं धारिया और आप देख रहे हैं न्यूज आजाद भारत। अभी हम आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के जाफरपुर ग्राम में उपस्थित हैं। तो देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा जेसीबी यहाँ बुलडोजर से बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का यहाँ देखिए प्रयास किया गया मामला है। और आइए जानने का प्रयास करते। यह देखिए वही चबूतरा है कि जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी और पुलिस प्रशासन द्वारा इस देखिए जब भीम बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ से हटा दी गई है। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये किन परिस्थितियों में और इतनी बड़ी घटना हो गई कि आज बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ से हटा दी गई। आइए यहाँ एक चाचा है, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ ग्रामीण काफ़ी यहाँ महिलाएं और पुरुष यहाँ देखिए काफ़ी आक्रोश में है कि आखिर इतना बड़ा मामला कैसे होगा। आइए जानने का तो चाचा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम युगल है। तो ये बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ से प्रशासन क्यों हटा दी? बच्चे सब यहाँ पूजा पाठ करने के लिए लगाए थे और 24-26 घंटा जो है प्रशासन यहाँ मूर्ति स्थापित रही। इसके बाद प्रशासन ऑब्जेक्शन किया कि हम डंडा चार्ज लाठी चार्ज करेंगे। अब बच्चों को धमकी दे करके सोचा कि ताला लगा देंगे, घर में नहीं हल पाओगे। दौड़ा के मारे के बच्चे सब उठा करके प्रतिमा खड़ी कहीं और जगह खड़ी की है। आखिर इतना बड़ा कारण, इतना बड़ा मुद्दा है, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई? प्रशासन बोला कि पहले बच्चे जब गए प्रशासन से लेने लगे हमको परमिशन दीजिए, तो परमिशन देने से इनकार न करके बल्कि कहे कि पहले मूर्ति स्थापित कीजिए। कौन बोला? बोला ये जो फूलपुर कोतवाली बोली। जी हाँ, फूलपुर कोतवाली बोली। इसके बाद फिर कहे कि मूर्ति स्थापित करो, हम तुमको परमिशन दे देंगे। और जो बच्चे जो प्रशासन के आदेश के अनुसार जब अपना मूर्ति स्थापित कर लिए, तो करने के बाद प्रशासन उस पर शासन लगाया कि ये मूर्ति स्थापित क्यों किया, क्यों कर रहे हो और कहीं इसको हटाइए नहीं तो हम लाठी चार्ज करेंगे। हाँ, तो ये मूर्ति की जो जमीन है, ये जमीन कैसी है? ये जमीन सर पश्चिम साइड में गोल है, पानी बाकी, और ये बंजर जमीन है। बंजर जमीन में यहाँ बांस की खूंटी थी, हमने अपनी खूंटी को कटवा दिया, 2 खूंटियाँ हटा दिया। अच्छा, आपकी खूंटी थी? हमारी खूंटी थी, हमारे भाभी की खूंटी, भाई की खूंटी। अब खूंटी हटवाया। आज भी मौके पर खूंटी का जड़का जो है जड़ यहाँ तैनात है, मौजूद है सामने। कोई भी प्रशासन, कोई भी कर्मचारी देख सकता है। पूजा पाठ के लिए बच्चे सब स्थापित किए थे। मैं किसी तरह से भीख मांग करके मैं जिया था। 16-32 साल के बच्चे तुम लोग खुशी रहो, हम भी आजाद रहेंगे तुम लोगों के साथ। तो ये ऐसा हुआ कि ऐसा दिल डाला गया मेरे बच्चों के ऊपर। मेरे बच्चे जो है बेचारे चीख कर इधर परेशान है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि प्रशासन यहाँ जेसीबी लेकर बुलडोजर लेकर आई। हाँ, प्रशासन यहाँ बुलडोजर आया, हम सोए खटिया चारपाई पे बैठे थे और गाड़ी की आवाज हमने कानों पे आया। मैं विकलांग आदमी हूँ, 45-65% विकलांग हूँ मेरे पास। तो जब आपको सूचना मिली कि प्रशासन यहाँ बुलडोजर द्वारा बाबा साहब की मूर्ति हटाने का प्रयास कर रही है या चेतावनी दे रही है, तो आप यहाँ मौके पर आए तो क्या देखे? मैं वहीं से बच्चों को कहा कि मूर्ति जो है प्रशासन कर रही है कि हटाओ नहीं तो हम ऐसा लाठी चार्ज करेंगे, मारेंगे तुमको और तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तुम लोग कहीं ये सब धमकी देकर के हटवाया गया। वहाँ SDM थे और लेखपाल साहब थे, थाना अदालत महोदय सब थे। हाँ,
तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो आप लोगों की बाबा साहब की प्रतिमा लगाई थी, ये चबूतरा बनाया था, तो ये कब बना है ये चबूतरा? ये आज सर लगभग 2.5-3 महीने से बना करके बच्चे जो है चबूतरा बनाए थे, झंडा आरोहण किए थे और मूर्ति भी स्थापित प्रशासन के द्वारा यहाँ 24 घंटे स्थापित बच्चे किए थे, रही मूर्त, लेकिन धमकी के साथ उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपके ग्राम सभा का कोई ऐसा विपक्षी तो नहीं है कि कोई विरोध किया हो तो प्रशासन ने दबाव में आकर ऐसा किया हो? हम इस बात को नहीं बता पाएंगे, क्यों कि हम विकलांग आदमी हैं, हम चल फिर नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते हैं। देखिए विकलांग रिक्शा पर हम जो बैठे के अपना जीवन पार्जन कर रहे हैं। ये है कि बच्चों को उत्साह दिया था कि बच्चे आप लोग अपना काम जो कर रहे हैं ये हमारे जीते जी करके दिखा दीजिए। हमारे भाई साहब वो सो के चल गए, हम भी जाने वाले हैं, लेकिन भीख मांग करके हम बाबा जी की मूर्ति के लिए क्या भीख मांग करके दिए थे दान, 10-20 2-4 रुपया, 10-20 2-400। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ जब प्रशासन ने बुलडोजर लेकर आई तो बाबा साहब की प्रतिमा को बुलडोजर द्वारा या हाथों द्वारा हटाया गया? ना ही जबरदस्ती हाथों द्वारा हटाया गया, बुलडोजर खड़ी थी और धमकी दिया गया कि बुलडोजर नहीं हटाएंगे तो हम बुलडोजर से अभी नींव जो है उसकी उखड़वा देंगे और तहस नहस कर दिया जाएगा, नहीं तो तुम लोग अगर तुम लोगों के ऊपर केस किया जाएगा और नहीं हटा लेते हो तो पैसा लगा था बाबा जी की प्रतिमा में, इसलिए बच्चे जो है डर के कारण जो है प्रतिमा हटा करके वहाँ एकांत में कहीं खड़ा कर दिया और धमकी दिया गया कि बुलडोजर नहीं हटाएंगे तो हम बुलडोजर से अभी नींव जो है उसकी उखड़वा देंगे और तहस नहस कर दिया जाएगा, नहीं तो तुम लोग अगर तुम लोगों के ऊपर केस किया जाएगा और नहीं हटा लेते हो तो पैसा लगा था बाबा जी की प्रतिमा में, इसलिए बच्चे जो है डर के कारण जो है प्रतिमा हटा करके वहाँ एकांत में कहीं खड़ा कर दिया। अब तो समस्या यह उत्पन्न हो गई कि आप लोगों ने 14 अप्रैल को जो बाबा साहब को इतना उत्साहवर्धन के साथ मूर्ति लगाया और काफ़ी यहाँ देखिए गांव झूम उठे थे, आज यह वही व्यक्ति हैं कि आज देखिए जिनकी आंखों से आंसू गुजर निकल रहा है कि बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई और कहीं ना कहीं देखिए आप भी भूख मांग कर किसी तरह से देखिए यहाँ योगदान दिए थे। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अब आप लोगों ने बाबा साहब का जो अम्बेडकर जयंती है वो कैसे मनाएंगे? अपने हर्ष उल्लास के साथ उनको जो माला फूल जो चढ़ाया जाता है 14 अप्रैल को, हम अपने परिवार सहित गांव समाज सहित उनकी हर्ष उल्लास पूजा करेंगे। हाँ, तो अभी मूर्ति यहाँ से हटा दी गई है तो वह मूर्ति कहाँ रखी गई? अंदर है, उसके बोल है, बोल के पश्चिम साइड में मकान है, वहाँ बच्चे ले जा करके खड़ा करती है। हाँ, तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर, मैं अनुरोध हाथ जोड़ करके करता हूँ कि प्रशासन द्वारा जो है मूर्ति जो हटाई गई है वह मूर्ति स्थल पर स्थापित मूर्ति किया जाए और हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे गांव के जो है उसकी पूजा पाठ करेंगे। हाँ जी हाँ दोस्तों, देखिए और ये चाचा हैं कि जो देखिए भीख भूख मांग कर विकलांग है, देखिए जिनको खुद सहारा की ज़रूरत है, लेकिन बाबा साहब के लिए इन्होंने भीख मांग कर देखिए काफ़ी यहाँ योगदान दिया था। 400 रुपये भीख मांग करके ये दवा के लिए ज़्यादा लोग हमको भीख देते थे 10-5 दान में, तो हम वही पैसा जो है अपने परिवार और अपने गाँव वाले वासियों को दिया और कहा कि लो भाई हमारा सहयोग दान बाबा के नाम पर दो। अब तो समस्या यह उत्पन्न हो गई कि आपके बाबा की तस्वीर जो डॉक्टर BM अम्बेडकर की प्रतिमा तो यहाँ से हटा दी गई, तो आप लोग कैसे मनाएंगे 14 अप्रैल?
अब क्या बाबा साहब की प्रतिभा अगर हमारी उतर गई तो हम ये इस दुनिया से, इस इंडिया, इस संसार, इस गांव से उखाड़े जा रहे हैं, उतर जाएंगे। कहीं न कहीं आपके मान सम्मान पे ठेस आई है। हाँ, हमारे मान पर क्या भगवान ने हमको ठेस दे दिया। हमारी जो आज विकलांग होकर के रिक्शे पे बैठकर परेशान है, भीख मांग करके अपना किसी तरह से पाते करते थे, बाबा के सहारे में हम यहाँ अपना 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे रहते थे और उन्हीं के सहारे पर रहते थे। बच्चों से पानी मांगता था, बच्चे सब जुट जाते थे। हमको बोतल में पानी भर करके ये बच्चे पिलाते थे यहाँ आकर के। हमारी ठेला गाड़ी जो है रोड पर लोग कर देते थे बच्चे। हमारा बहुत बड़ा सहयोग उन बच्चों से, बहुत बड़ा सहयोग था, लेकिन आज वो सहयोग हमारा हाथ से छीन लिया गया।